नमस्कारम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 8 नेम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये इस लेसन की हमारी 5th वीडियो है और हम पहुंच चुके हैं रीजनरेशन टॉपिक के ऊपर। तो चलिए एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं। मैनी फुली डिफरेंशिएट। अच्छा, जो ये रीजनरेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि जनरेट मतलब क्या होता है? जनरेट, जनरेशन का मतलब होता है कोई चीज पैदा करना, और रीजनरेशन कि दोबारा से पैदा करना। यानी एक चीज थी, अब वो कटने के बाद या वो लॉस्ट होने के बाद दोबारा से वो फिर से पैदा हो जाए तो उसे कहेंगे रीजनरेशन। यानी दोबारा से पुनरुत्पत्ति, दोबारा से उत्पन्न हो जाना। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. देखो यहाँ पर डाला डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म। डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनमें अलग अलग ऑर्गन हो, जैसे इंसान है, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे बर्ड हैं, दूसरे एनिमल हैं। डिफरेंशिएटेड जिसमें हाथ, मुंह, टांग, पैर, ये सब अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। तो काफी सारे डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ये योग्यता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के किसी हिस्से से, किसी टुकड़े से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं। यानी उनके शरीर का कोई एक टुकड़ा काट लीजिए आप, वो टुकड़ा क्या करेगा, दोबारा से पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ये योग्यता, ये एबिलिटी होती है, इसी को रीजनरेशन कहते हैं। That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. यानी कि इसलिए इनको एक्सप्लेन करता है कि यदि किसी जीव को, यदि किसी ऑर्गेनिज्म को आप काट दीजिए या टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तो जो भी उसके पीस बनेंगे, जो भी उसके टुकड़े बनेंगे, वो उसमें से काफी सारे पीस, उसमें से वो सारे के सारे पीस या काफी सारे पीस उनमें से क्या करते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके आपने 10 टुकड़े कर दिए, तो वो 10 के 10 टुकड़े दोबारा से 10 नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो ये होती है रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यहाँ दो एनिमल्स, दो जानवरों का एग्जाम्पल दिया है जो रीजनरेशन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल? एक है हाइड्रा, एक है प्लेनेरिया। दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक है हाइड्रा, एक है प्लेनेरिया। इनको आप कई सारे टुकड़ों में काट दीजिए, तो जो इनके पीस बनते हैं, हर एक पीस एक नया हाइड्रा बन जाता है, हर एक पीस एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन क्या है कि रीजनरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अगर आप पीस कर दो, कई टुकड़े कर दो, तो वो सारे टुकड़े जो हैं दोबारा से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। सी फिगर 8.3। 8.3 फिगर में दिखाया गया है। तो चलो पहले हम फिगर ही देख लेते हैं कौन सा फिगर है। ये देखिए, ये रहा फिगर 8.3, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो ये एक प्लेनेरिया है, देखो ये इसमें डॉट डॉट क्या होती हैं, आईज लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये ऐसी आंखें तो नहीं होती जैसी हमारी होती हैं, लेकिन ये सिंपल हैं। तो आईज लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये सेंस कर सकता है, देख सकता है, पता लगा सकता है। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में दिखाया है, इस प्लेनेरिया को क्या किया, 3 टुकड़ों में काट दिया। इसका एक तो यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया। तो देखो, एक ये हेड वाला टुकड़ा, ये बीच का मिडिल पार्ट, और ये टेल वाला टुकड़ा। अब 3 पीस काट दिए। अब हर एक पीस क्या है, एक नया प्लेनेरिया बन गया। देखो ये हेड वाला गया, इसने क्या किया, मिडिल पार्ट और टेल वाले रीजन को रीजनरेट कर लिया, दोबारा से पैदा कर लिया। देखो रीजनरेशन, मैंने कहा था एक ऐसी चीज जो पहले थी लेकिन कटने के बाद फिर दोबारा आ जाए, तो रिपीट होना, दोबारा से जनरेट हो जाना। देखो ये पहले था ये वाला हिस्सा, लेकिन कटने के बाद फिर नया आ गया, और ये पीस क्या बन गया, एक नया प्लेनेरिया। ये मिडिल पीस है, इसने क्या किया, हेड को भी रीजनरेट कर लिया और टेल वाले पोर्शन को भी रीजनरेट कर लिया। तो ये भी क्या बन गया, एक नया प्लेनेरिया।
ये टेल वाला रीजन ने क्या किया, मिडल पार्ट और हेड वाले रीजन को रीजनरेट कर लिया और ये भी नया प्लेन एरिया बन गया, यानी ये बेबीज बन गए, ऑफ स्प्रिंग बन गए। तो देखिए एक प्लेन एरिया के 3 टुकड़े किए, हर एक टुकड़ा एक बेबी बन गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, कि जो ये रीजनरेशन होती है ये शरीर के अंदर कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिनकी वजह से ही ये रीजनरेशन हो पाती है। दीज सेल्स प्रोलाइफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, कि ये शरीर में ऐसी सेल होती हैं जो बड़ी तेजी से डिवाइड करती हैं, फल फूल सकती हैं मतलब प्रोलाइफरेशन मतलब कि ये काफी सारी मात्रा में डिवाइड करती हुई पूरा विकास कर लेती हैं और काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना लेती हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। तो जो ये स्पेशल सेल होती हैं ये क्या करती हैं, डिवाइड करके काफी सारी सेल्स बना लेती हैं। और काफी सारी सेल्स से क्या होता है, अब ये जो काफी सारी सेल्स बनी हैं अब ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या, कि अब ये स्पेशल काम ले लेती हैं। कोई हेड बना लेगी, कोई मिडल पार्ट, कोई टेल, कोई आईज, इस तरह अलग अलग ऑर्गन बना लेती हैं। और उससे क्या होता है, सारी सेल्स बन जाती हैं बॉडी में, सारे टिश्यू बन जाते हैं और पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो ये चेंजेस आते हैं कि सेल से जो है काफी सारी सेल थी उनके अंदर अब डिफरेंशिएशन होके क्या हुआ, किसी सेल ने हेड बनाया, किसी ने टेल, किसी ने मिडिल पार्ट, किसी ने आईज। तो जो ये चेंजेस आते हैं ये चेंजेस कैसे होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होते हैं, यानी एक योजनाबद्ध तरीके से होते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट यानी विकास। जैसे आपका भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आप योजनाबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, 10th क्लास में, 11th क्लास में, फिर आप कॉलेज में चले जाओगे, यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। अब एक सीक्वेंस में आप बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा पैदा हुआ उसी दिन उसको PhD कराने भेज दिया, उसी दिन उसको MA की क्लास लगा दी, MSc क्लास लगा दी, ऐसा नहीं होता। तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, पहले ABC अनार ये पढ़ाते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 धीरे धीरे पढ़ाते हैं। उसी तरह कहता है कि बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं कि सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड सेल्स बन रही हैं, ये सारे चेंजेस एक सीक्वेंस में होते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से होते हैं। इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है। However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. इस लाइन में क्या कहा है, इसमें कहा गया है, देखो, however, regeneration is not the same as reproduction, कि ऐसा नहीं है कि रीजनरेशन, जैसे हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का पार्ट तो है। रीजनरेशन क्या है, रिप्रोडक्शन का तरीका तो है, लेकिन ये सब जगह नहीं लागू होता, हर किसी में लागू नहीं होता। जैसे इंसान के केस में देख लो, अब इंसान के मान लो 3 टुकड़े कर दो, यहाँ हमने प्लेन एरिया के 3 टुकड़े किए थे, तीनों बेबीज प्लेन एरिया बन गए। आप एक इंसान ले लो, उसके 3 टुकड़े कर दो, गर्दन अलग काट दो, पेट अलग रख दो और टांगे अलग कर दो, क्या उससे 3 इंसान बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। उल्टा जो एक इंसान था वो भी मर जाएगा। तो इस लाइन में यही बताया है कि ये जो रीजनरेशन है, रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन आप इसको हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, कि काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनको अगर आप नॉर्मली काट दोगे तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे इंसान के केस में देख लो, कई बार एक कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या है कि उसमें किसी इंसान की मान लो बाजू कट गई, तो क्या होता है, सारी जिंदगी के लिए वो बाजू कटी जाती है। कई बार हम लगा ही नहीं पाते उसको। कई बार काफी सारे हमने देखा होगा, आपने न्यूज पढ़ी होगी, किसी की टांग कट जाती है और फिर सारी उम्र के लिए वो बेचारा, वो उसकी टांग नहीं आ पाती फिर, क्योंकि इंसान में रीजनरेशन नहीं होता।
तो इसलिए इस प्रोसेस को, रीजनरेशन को, हम हर जगह हर ऑर्गेनिज्म में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आया आपकी समझ में रीजनरेशन में क्या किया हमने? दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक पढ़ा प्लेनेरिया का और एक हमने और पढ़ा था हाइड्रा का। और ये भी देखा हमने रीजनरेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है, क्योंकि देखो यूनिसेलुलर में तो एक सेल है, उसी को काटोगे, वो तो फिर फिशन में हमने उनमें पढ़ लिया है, फिशन और मल्टीपल फिशन में पढ़ लिया है। तो रीजनरेशन हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसमें दो एग्जाम्पल पढ़े, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं, लीजिए अपना अगला टॉपिक आ गया बडिंग। याद कीजिए बडिंग हमने एक बार और पढ़ा है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो, हमने पढ़ा था एक जगह यीस्ट के अंदर बडिंग हो रही थी। बड का मतलब क्या होता है कि शरीर में एक गांठ सी बनती है, एक स्ट्रक्चर सी बनती है बाहर, वो थोड़ी बड़ी होती रहती है, बड़ी होती रहती है और टूट करके वो बेबी बन जाती है। तो पढ़ने से पहले एक बार डायग्राम देखते हैं। देखो ये डायग्राम है, बड़ा अच्छा डायग्राम बना रखा है कि देखो ये एक, और एग्जाम्पल देखो हाइड्रा, अभी अभी हमने पढ़ा था एक हाइड्रा, किसमें पढ़ा था? रीजनरेशन में हाइड्रा पढ़ा था। और देखो बडिंग में भी हाइड्रा आ गया, क्योंकि बडिंग में फोटो दे रखी है इसलिए रीजनरेशन में नहीं दी थी उन्होंने, तो बडिंग में भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रा जो है उसके अंदर रीजनरेशन भी होती है, वो रीजनरेशन से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, और हाइड्रा के अंदर बडिंग भी होती है, वो बडिंग से भी रिप्रोडक्शन करता है। हमने बुक हमें क्या सिखाती है? दोनों जगह एग्जांपल दे रही है, तो यानी कि ये हाइड्रा दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे इसको, पहले थोड़ा देख लेते हैं। ये एक हाइड्रा है, ये ऊपर देखो 1 2 3 4 5 है, अपनी अंगुलियों जैसे से, हाथ जैसे, अंगुलियों जैसे एक स्ट्रक्चर से बन रही है ना, इनको टेंटेकल्स कहते हैं। हाँ लिख भी रखा देखो टेंटेकल्स। ये क्या करते हैं? हाथ की तरह काम करते हैं, और कोई भी फूड वगैरह आता है ना, कोई भी इसका जो शिकार होता है, प्रे होता है जिसका, उसको पकड़ लेते हैं और ये उसको खा जाता है, फिर सो हेल्प कराते हैं इसकी पकड़ने, हाथ का काम करते हैं टेंटेकल। तो देखो इसमें छोटी सी बर्ड आई, एक गांठ सी बनती है, छोटी सी बर्ड, थोड़ी सी और बड़ी होगी, थोड़ी और बड़ी होगी, और ये कैसी बन गई? हाइड्रा, बड़े हाइड्रा जैसी ही बन जाती है। फिर क्या होता है लास्ट में? ये यहाँ से, ये बर्ड यहाँ से टूट जाती है, ये बेबी बन जाता है, ये पेरेंट रह जाता है, हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हाइड्रा, वो क्या करता है, उसके अंदर रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करता है? बडिंग प्रोसेस द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। रीजनरेटिव सेल्स देखो, ये कुछ रीजनरेशन जैसा लग रहा है, रीजनरेशन, लेकिन ये रीजनरेशन से अलग है। रीजनरेशन में हमने क्या देखा था प्लेन एरिया में कि बॉडी को काट देते हैं पीसेस में, अब जो वो पीस बनते हैं, वो टुकड़े क्या करते हैं? पूरा ऑर्गेनिज्म के रूप में डिवेल्प हो जाते हैं। लेकिन आप बडिंग में देखोगे, आप काटोगे नहीं किसी को, काटने से पहले ही बॉडी में एक स्ट्रक्चर बनेगा, पहले स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो सेपरेट होता है, फिर वो टूटता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या था? पहले ही कट गया वो, बाद में बॉडी का डेवलपमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कौन सी सेल होती है? इसमें भी स्पेशल सेल होती है, रीजनरेटिव सेल। यही सेल क्या करती हैं? ऑर्गेनिज्म जैसी बड तैयार कर देती हैं शरीर में, और वो बड क्या है? बिल्कुल ऑर्गेनिज्म जैसी बन जाती है और बेबी बन जाती है। इन हाइड्रा ए बड डिवेल्प्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। कि हाइड्रा के अंदर क्या होता है? एक स्पेशल जगह पर सेल्स जो है बहुत डिवाइड करती रहती हैं, जिससे क्या बन जाती है? एक गांठ सी बन जाती है, आउट ग्रोथ, एक बाहर की तरफ उभरी हुई, बाहर की तरफ निकली हुई एक गांठ सी बन जाती है। जैसे ये देखिए, ये देखो बाहर की तरफ निकली हुई ऐसे गांठ बन जाती है। ठीक है, जैसे अगले ग्राफ फिगर 8.4 में हमने दिखाया, क्या कहते हैं इसको? बड। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर detach from the parent body and become new independent individual। देखो कि ये जो बर्ड्स हैं, ये टाइनी इंडिविजुअल्स, टाइनी मतलब छोटे छोटे, ये छोटे छोटे इंडिविजुअल, छोटे से इंसान, छोटे से जीव जैसी बन जाती है, छोटे से ऑर्गेनिज्म जैसी बन जाती है। और जब ये बर्ड पूरी मैच्योर हो जाती है, देखो पूरी मैच्योर होगी, बिल्कुल पेरेंट जैसी दिख रही है शक्ल सूरत में, तो डिटैच हो जाती है। डिटैच मतलब हट जाना,
अलग हो जाना, अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और पेरेंट बॉडी से अलग होकर क्या बन जाती है, एक नया जीव बन जाती है, यानी बेबी बन जाती है, यानी ऑफस्प्रिंग बन जाती है। तो ये हो जाता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। इससे अगला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप यहां तक जो भी हमने पढ़ा है उसको आप अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, स्टडी जॉयफुली, ऑल द बेस्ट एंड नमस्कारम।